गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम अपना चैप्टर 15 रीड कर रहे हैं वाटर। तो कल हम ओशंस पढ़ रहे हैं, थोड़ा हमारा बच गया था ओशन सर्कुलेशन का कुछ पार्ट्स। तो हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे जिसके कारण सुनामी आई थी। ठीक है, तो वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड अप इन एडवांस, इट इज़ पॉसिबल टू गिव 3 आवर नोटिस ऑफ पोटेंशियल सुनामी। देखो, हम जो कोई भी भूकंप है उसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन जो सुनामी है, संभावित सुनामी होती है, उसके 3-4 घंटे की हम जो नोटिस दे सकते हैं या बता सकते हैं। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में ये जो ऐसे चेतावनी की जो प्रणालियां हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन इंडियन ओशन में इसकी सुविधाएं नहीं हैं। सुनामीज आर रेयर इन इंडियन ओशियंस। सुनामी जो हैं इंडियन ओशन में बहुत कम सुनामीज आती हैं, क्योंकि इसमें जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो पैसिफिक ओशन की तुलना में काफ़ी कम है। Tsunamis that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is not devastating tsunami, is the most devastating tsunami in the last several hundred years। वो सुनामी जिसने साउथ और साउथ ईस्ट ओशन के तटों को तबाह किया था दिसंबर 2004 में, वो पिछले कई सैकड़ों सालों में सबसे एक विनाशकारी सुनामी थी। द लार्ज डैमेज कोज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग। अब ये इतना जो नुकसान हुआ जीवन और संपत्ति को, ये मुख्य रूप से किसकी कमी थी? निगरानी की कमी के कारण हुआ। द अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो पहले की जो चेतावनी प्रणाली थी और जो उसके बारे में जानकारी थी, अगर जो कोस्ट ड्वेलर्स को, तट पे रहने वाले लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जाती तो क्या हो सकता था? ये जो विनाश था कुछ कम हो सकता था। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज़ अप्रोचिंग इज़ द रैपिड विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। अब देखो, सुनामी का पहला संकेत क्या है कि जो पानी है वो तटवर्ती इलाके से तेज़ी से पीछे जाएगा, फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव, और साथ ही थोड़ी देर के बाद बहुत ही विनाशकारी लहरें आएंगी। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, ऐसा तट पर जब हुआ, लोग हाई ग्राउंड मतलब ऊंची ज़मीन पर या फिर पीछे सिटीज़ में जाने की बजाय वो किनारे पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। उनको ये चमत्कार लगा कि जो ओशन का पानी है इतना पीछे कैसे चला गया। एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर वॉज ए लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस आउटलुकर्स व्हेन द गिगैंटिक वेव स्ट्रक। अब देखो, इसका परिणाम ये हुआ कि देखने वाले जिज्ञासु जो लोग थी उनकी एक भीड़ जमा हो गई। जब सुनामी आई, एक विशाल सुनामी की जो लहर आई, उस समय तट पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज़ कॉल्ड अ टाइड। अब दिन में 2 बार लयबद्ध तरीके से ओशन का जो पानी है उसमें उतार और चढ़ाव होता है, उसको हम टाइड कहते हैं। इस हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, इसको हम जवार कहेंगे। जब जो पानी है, समुद्र का पानी, अपने अधिकतम तट को कवर कर लेता है और हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। लो टाइड कब होगा? व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल, जब पानी अपने निम्नतम स्तर तक जाता है और सोर्स से रिसीड्स, पीछे हट जाता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। अब देखो, ग्रेविटेशनल पुल कौन सा? जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है सन और मून का अर्थ के सरफेस पर, उसके कारण ही टाइड्स आते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोज हाई टाइड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज। अब वो पानी जो मून से थोड़ा नज़दीक है, वो मून के या फिर जो हम कहेंगे चांद का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है, बल है, उसके प्रभाव में आ जाता है और उससे हाई टाइड आते हैं या फिर जवार आता है। फुल मून और न्यू मून में जो सन, मून और अर्थ हैं ये एक सेम लाइन में होते हैं, जैसा इसमें दिखाया गया है। न्यू मून और फुल मून के टाइम में क्या होता है? सन, मून और अर्थ एक लाइन में है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? टाइड्स आर हाईएस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन और मून दोनों ही एक साइड में क्या कर रहे हैं? इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। जबकि फुल मून में क्या होगा? फुल मून में जो मून है वो ज़्यादा
अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण क्या होगा, स्प्रिंग टाइड्स आएंगे। बट व्हेन द मून इज़ इन इस फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून अपने पहले और अंतिम तिमाही में होता है तो वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन अर्थ, रिजल्टिंग इन लो टाइड्स एंड नीप टाइड्स। जब जो सन क्या होता है जो हमारा मून है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में होता है, तो क्या होता है, ये तीनों ही अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। पानी सन इधर खींचेगा, मून इधर खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जो पानी है तिरछे रूप में पीछे जाएगा। ठीक है, पीछे जाएगा तो क्या होगा, तो भाटा होगा, मीन्स लो टाइड होगा, और पानी जो है अपने मिनिमम या फिर हम कहेंगे बिल्कुल पीछे तक चला जाएगा, जिसको हम कहेंगे लोवेस्ट लेवल तक चला जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स का महत्व क्या होता है। दे आर यूज़फुल इन फिशिंग एंड नेविगेशन। जो टाइड्स हैं वो फिशिंग और नेविगेशन में मदद करते हैं। दे हेल्प इन शिपिंग एंड ट्रेड। वो शिपिंग मतलब शिप्स को आगे ले जाने में मदद करते हैं, या फिर व्यापार में भी वो मदद करते हैं। इसके कारण व्हेन द लेवल ऑफ वाटर राइजेज विद इनकमिंग टाइड्स के आने से या फिर जो हाई टाइड्स से जो पानी बढ़ जाता है, तो जो छोटी शिप्स हैं और जो फिशिंग बोट्स हैं वो छिछले इलाकों मतलब शैलो वाटर एरियाज़, मतलब जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर भी वो डेल्टाइक रीजन में और एस्चुरीज़ या मुहानों में वो आसानी से जा पाते हैं और फिशिंग कर पाते हैं। Tidal water clears away a lot of mud, silt and garbage brought down by rivers from the land into depth of the sea। जो tidal water है वो समुद्र की गहराई से बहुत सारी मिट्टी, गाद और जो कचरा है वो बाहर लाते हैं, जो कि नदियाँ समुद्र के पानी में ले आते हैं। टाइडल एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज इन कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान। जो टाइडल एनर्जी है उससे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जापान में बिजली जनरेट की जाती है। टाइड्स हेल्प मैराइन ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन फूड दैट कम्स इन विद द राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर लेवल। जो टाइड्स हैं वो मराइन या फिर कहेंगे जो जलीय सूक्ष्म जीव होते हैं उनको खाना प्राप्त करने में मदद करते हैं। जैसे ही राइज और फॉल होता है वाटर लेवल का, तो उनको अपना खाना प्राप्त करने में आसानी होती है। यही तक पढ़ेंगे बेटा, कल ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज यहाँ तक पढ़ें, डाउट्स को डाउट सेशन या लाइव क्लास में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।